हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया ऑफिशियल चैनल। तो आप लोगों को मैं उत्पाद सिपाही का एक सेट करा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में स्पेस के प्रॉब्लम के कारण से अचानक वीडियो बंद हो गई। तो मैं 89 से स्टार्ट करता हूँ, या ये 88 तो करा चुका हूँ, उसमें 89 से करा रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत देखें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे बढ़ाएं। और मैं इसी तरह से कंप्लीट पूरे सेट को कराऊंगा। इसमें 30 सेट हैं। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। 89 में दिया गया है कि सतवागन झरना सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है। तो ये आपका कोडरमा शहर में जिला में स्थित है। ओके दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 90। इसमें दिया गया है झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा सामूहिक जलप्रपात। तो 5 बोल दिया है, यानी खुद आंसर पता चल जा रहा है ना। पंचगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन सी करेक्ट होगी। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आता है। साइंस में अब करा रहा हूँ। देखिए यहाँ से 91 से लेकर के 110 तक जाएगी। उसके बाद 10 क्वेश्चन उधर मैथ का। चलिए यहाँ से हम कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। कक्षा जो भरा जाता है वो कौन से ये जो सिद्धांत है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, अफवाह सिद्धांत द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व जो है उसके संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किससे संबंध है। तो ये अभिविन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बोलते हैं ना, अभिविन्यास, इसी से ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये दिया गया है 93, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका समस्थानिक किसे कहते हैं। तो ये 93 का बी हो जाएगा। बी में दिया गया है, परमाणु भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक सेम। तो 93 का बी करेक्ट होगी। 94 चलते हैं। यहाँ दिया गया है, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन जो होता है ना उसकी संख्या सम। तो ये थोड़ा इस तरह से दिया है, लेकिन इस तरह से लिखा नहीं जाती है। एक्चुअली में लिखा जाता है 6C12 इस तरह। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तब सम न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी सब में सेम होगी। देखो इसमें दिया 14, इसमें दिया 6। अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 14 में 6 8। इसी तरह से 15 माइनस 7 कर दिए, इसमें 15 माइनस 7 8 हो गया, और इसमें 16 माइनस 8। तो यही आंसर, मतलब सब में सेम आ रहा है जब माइनस करते हैं तो इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। 95 में दिया गया है, सूची वन को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मिलाने के लिए बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 2 किस में होगा, 3 किस में होगा, 4, ये सब मिलाने के लिए है। तो इसका आंसर 95 है। 95 का हो जाएगा ये करेक्ट। ये जो दिया गया है ना, ए का 3 हो जाएगा, फर्स्ट वाला का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा,
उसके बाद सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये थोड़ी है क्वेश्चन। आगे दिया गया है 96 में 96 में निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित, सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी नमक का पानी में घुलना। तो 96 का बी करेक्ट हो जाएगा, जैसे सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। तो फिर क्या हम इसको अपना मूल अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, इसीलिए बी करेक्ट हो जाएगी। सब्जी अगर बन जाती है तो फिर हम नहीं फिर ला सकते हैं ना। और इसमें दिया है 97 का कि कथन दिया गया है। कथन ये उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और कथन आर में है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो 97 का ये करेक्ट हो जाएगी। यानी दोनों जो बात बोला गया है वो सही है, दोनों जो बात बोली गई है दोनों जो बात बोली गई है वह सही है, और ये जो है आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98 में दिया गया है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जो ऊंचाई की जगह पर 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव है वहाँ कम हो जाती है। ओके दोस्तों, और इसीलिए उबलने का बिंदु जो है वो भी कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 99 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। तो 99 में क्या गया है देखिए, पक्षी दिया गया है तो इसको मिलाना है। पक्षी क्या किसका अध्ययन होता है? यही मिलाना है, तो हम सभी जानते हैं। ठीक, तो पक्षी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, और वंशागति ये जेनेटिक्स हो जाएगा, और सी का हो जाएगा इकोलॉजी और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। तो यहाँ हम मिलाएंगे कि पक्षी है, ठीक है, तो ये का 3 के साथ में यानी ABCD करके लिखना है ना, तो पहले सी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो इसका 99 का बी हो जाएगा मिलाने के कारण से। अब 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा साइंस का क्वेश्चन लेंथी दिया है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। जो विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक जो होता है उसका तुलनात्मक जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है? तो उसे इथेनोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगी, इथेनोलॉजी। 101 में दिया गया है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये बायोनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी हम सभी जानते हैं वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। वृद्ध जो होता है ना बूढ़े वगैरह के लिए, उसके लिए जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी बहुत इजी क्वेश्चन है। पेडोलॉजी जो है अध्ययन, इसका किसका अध्ययन होता है? यानी अध्ययन बी करेक्ट हो जाएगी इसका। और मतलब जितने सारे अध्ययन है इम्पोर्टेंट के रूप में हमको लेना है, अध्ययन सारे याद करनी है। आगे चलते हैं। इसमें दिए 104 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए।
ठीक, सही उत्तर देना है। तो कहता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। तो हम जो जो जानते हैं सबसे पहले उसी को मिलाएंगे। तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये हम सभी जानते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में बी का 3 कहाँ मिलता है। बी का 3 कहाँ मिलता है, बी का 3, देखिए बी का 3 इसमें बी है। और फिर उसी तरह से अब लास्ट में इसमें दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, डी व्रिज ने किया था। तो ये मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया गया है विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। अभी तो जस्ट बताएं इसको ना, हम इसी से तो क्वेश्चन पकड़े, बी हो जाएगा इसका आंसर, वो डार्विन ने। ओके, लेकिन अच्छा यहाँ क्वेश्चन दिया विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, इसीलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज। सॉरी दोस्तों, ओके, डी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ दिया है डायनासोर्स है रहे, डायनासोर्स जो है रहे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेसोजोइक युग में। कौन से युग में रहे थे, तो ये मेसोजोइक जो युग चल रही थी उसमें थे। ओके, आगे दिया गया है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का क्या कारण है, क्या किया जा सकता है। स्पष्ट होने किया जाता है, तो इसका 107 का आंसर ये हो जाएगा, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। आगे चलते हैं 108 में दिया गया है कि भारत की विशाल वन्य बिलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। बिलियों में, वन के जो बिलियों में, तो चीता जो है ना, इसी के बारे में बोला जाता है, ये करेक्ट हो जाएगी, चीता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, डार्विन के द्वारा। तो 109 का डी हो जाएगा, मतलब उपरोक्त में से सही। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10 में दिया गया है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, कौन सा अनुक्रम सही है। तो ये जो अनुक्रम है सालमेंडर, अजगर, कंगारू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ मेरा ख़त्म होता है, अब मैं मैथ को करवाऊँगा। ओके दोस्तों, आगे मैं मैथ को करवाऊँगा, सॉरी ये अलार्म थी इसलिए बजी। और इसी तरह से मैं पूरे कंप्लीट सेट को करवाऊँगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं आगे मोटिवेशन के साथ वीडियो बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।